गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़िए। और ये जो सीरीज है, जो भी बच्चे ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस नवंबर और दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सीरीज भी है। तो आप सभी को रेगुलर क्लासेज हमारी जो होती है वो रात के 8 बजे हमारी क्लासेज होती है। ठीक है, कितने बजे होती है? रात के 8 बजे हम क्लासेज को कराते हैं। तो 8 बजे आप सभी को क्लासेज को ज्वाइन करना है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो आज जो इस सीरीज में हमारा ये सेकेंड डे है, ये सेकेंड क्लास है। और इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वो भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लास जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया गया है। ट्रिपल सी नवंबर दिसंबर एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। और साथ में हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया है, तो आप सभी वो भी देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। और स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी के लिए ये है कि आप सभी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना ही आपको बेनिफिट्स आपके एग्जाम्स में मिलेगा हमारे सीरीज से। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो भी बच्चे अगर ट्रिपल सी के रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या हो रही है या कोई डाउट्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको हम सहायता जरूर करेंगे इसमें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न जो देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लिंक्डइन की मूल कंपनी है? आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्डइन पेरेंट्स कंपनी। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बताना आप सभी को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लिंक्डइन की मूल कंपनी है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बताना है आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बता दिया है उनका सही जवाब है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का उपयोग के लिए किया जाता है। बताना आप सभी साथियों को कि उमंग ऐप का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी साथियों को। और स्टूडेंट, जो ये जो क्लासेज है वो प्रैक्टिस क्लास है, और इस क्लास से आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो आप सभी क्लास में आइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। इससे उससे आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप सभी बताइए, क्वेश्चन नंबर जो 2 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपको उमंग ऐप पर मिल जाती हैं, इसलिए हम उमंग ऐप का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स इंट्रोड्यूस द क्रेडिट कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जो पहली बार क्रेडिट कार्ड को पेश किया था, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। और स्टूडेंट, आप सभी पहले क्वेश्चन को समझा कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा लाइव सेक्शन में। समझ पा रहे हैं? तो पहले क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंदाजे में क्वेश्चन का चयनित करना उचित नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को जब तक आप समझ लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत रियल केस में आपको एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन गलत जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको समझना काफी अनिवार्य होता है। तो क्वेश्चंस को समझा कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया। कौन सा ऐसा बैंक है जो भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड को पेश किया था, आप सभी साथियों को बताना है।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार भारत में क्रेडिट कार्ड को पेश किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लाइट पेन निम्नलिखित में से किस डिवाइस से संबंधित है? जो लाइट पेन होता है वो रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस। बताना है आप सभी को कि लाइट पेन जो है वो किस डिवाइस से संबंधित है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस से संबंधित है, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है, या मैकेनिकल इनपुट डिवाइस से संबंधित है, या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस से संबंधित है? आप सभी साथियों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो है आपका लाइट पेन का संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर इन द मैक एड्रेस? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी मिस मत कीजिए, और साथ में आप सभी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। समझ पा रहे हैं? तो बताइए आप सभी क्वेश्चन में जो 5 है कि मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस में। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन में जो 5 का जो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी साथियों को बताना है कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, वो सभी बच्चे क्या करते हैं, जो है वो लोग भीम ऐप का यूज करते हैं। तो आपको भीम ऐप का फुल फॉर्म बताना है। आप सभी साथियों बताइए कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है? बताना आप सभी साथियों को, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आईएसओ द्वारा भारत का पहला बैंक कौन सा है जो सर्टिफाइड है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी इसको बताइए। बताना आप सभी साथियों को। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सोशल मीडिया डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बताना है आप सभी साथियों के क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सही बच्चे, बताना आप सभी साथियों को। और स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे थोड़ा डाउट है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है? द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंडियन फर्स्ट बैंक ऑफ सर्टिफाइड बाय आईएसओ? ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि ये जहां तक हमारा लग रहा है ये गलत है। ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केनरा बैंक जो है आपका आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक हमने ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपने बता दिया था, लेकिन आपका ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं जहाँ पे हम थे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है? बताना आप सभी साथियों को कि विच ऑफ द फ्लोइंग सोशल मीडिया डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बताना आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फेसबुक। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया है या फेसबुक बताया है, ऑप्शन जो सही बताए हैं उनका सही जवाब। ओके मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? आप सभी साथियों को बताना है, और बिल्कुल क्वेश्चन को समझते हुए आपको सही ऑप्शन का चयनित करना है साथियों। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आप करेक्ट आंसर होता है 9 आवर्स में आपको स्पीड नापी जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, मतलब सीपीयू की। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा क्या है? आप सभी साथियों को बताना है।
जो कि हमारा ये योजना चलता है बैंक में कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा क्या है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है 10 लाख तक आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप राशि लोन या ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन है कि विंडोज 10 द टास्क बार कैन नॉट बी लोकेटेड एट विच लोकेशन, बताइए। टॉप में, बॉटम में, मिडिल में, लेफ्ट में। आप सभी साथियों को बताना है ये क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है मिडिल। जो टास्क बार जो है वो आपका मिडिल में नहीं हो सकता है, चाहे विंडोज 10 हो या विंडोज आपका 11 हो। ठीक है, जिसमें मिडिल का मतलब होता है स्टूडेंट जो सेंटर्स होती है यहाँ पे आपका नहीं हो सकता है। तो विंडोज 10 में आपको मिडिल में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर, जो कि विंडोज 11 में आपको यहाँ पे एक नीचे की तरफ आपको बटन मिलता है जो कि मिडिल में। ठीक है, लेकिन सेंटर में आपका कभी भी आपका जो टास्क बार है वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जो कि ना तो राइट होगा, नहीं तो लेफ्ट होगा, नहीं तो आपको मिडिल में होगा। ठीक है, ऑप्शन विंडोज 11 में, लेकिन विंडोज 10 में आपको कभी भी मिडिल में आपका टास्क बार नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन में जो होगा सी होगा। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताना आप सभी साथियों को, बताइए। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कहाँ ले सकते हैं, आपको प्रोवाइड हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी साथियों को, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है डैक। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था, आप सभी साथियों को बताना है कि द क्यूआर कोड वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन विच ईयर। जो हम क्यूआर कोड पे हम किसी पेमेंट को कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड को कब बनाया गया था, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है 1994 में क्यूआर कोड को बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आइटम लिस्ट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन है कि आइटम लिस्ट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है, बताइए आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम वेब ब्राउजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है नेटस्केप नेविगेटर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम फाइल साइज जो जीमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, द मैक्सिमम फाइल साइज विच कैन बी सेंड थ्रू जीमेल, बताना आप सभी को कि जीमेल पे आप कितने एमबी तक किसी फाइल को आप भेज सकते हैं, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है 25 एमबी तक आप जीमेल पे अपने फाइल को भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है, तो बताना है कि वो क्या हो सकता है। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दिस व्हेन एनी हैकर्स पेनिट्रेट द नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में अगर हैकर क्या होता है प्रवेश करता है तो उसकी क्या एक एक्टिविटी हमको पता चलती है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है। जो भी हम सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर में या सिस्टम में हम रखे रहते हैं वो हमें क्या करता है, नोटिफिकेशन देता है कि आपका हैकर जो है आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जीमेल यूज कर रहे होते हैं, जीमेल पे किसी भी तरीके की अगर कोई आपको ट्राई करता है तो आपको डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपका जो जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो किसी ने चेंज करने की कोशिश की है, जल्दी से आप अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए। ऐसे ही आपके सिस्टम का भी होता है, इसीलिए हम जितने भी आपके सिक्योरिटी देखते होंगे कि हम लोग रखते हैं, एमसे करके है वो भी सिक्योरिटी हैंडल करता है।
आपका बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम अपने सिस्टम में रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ रह सके। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य का या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए या व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसको क्लाउड की जरूरत, पर्सनल क्लाउड की जरूरत है, उसको क्या वो करता है, क्या हो सकता है, वो किस तरीके से आपका वो पब्लिक होता है, हाइब्रिड होता है, कि प्राइवेट होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना है। बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को मिस नहीं करना है क्वेश्चन को। बताइए, ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, प्राइवेट। क्योंकि स्टूडेंट जितने भी हमारे सर्वर होते हैं वो प्राइवेट सर्वर होते हैं, वो क्लाउड ली जाती है किसी भी कंपनी से, तो आपको वो प्राइवेट सर्वर ही प्रोवाइड करता है। जिस आपने जो सर्वर ले लिया है उस सर्वर पे सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, आपका ऑफिस का वर्क ही हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको प्राइवेट रखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन तरह बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि मैसेज के सब्जेक्ट में केवल किसको शामिल किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो मैसेज के सब्जेक्ट में केवल किस चीज को शामिल किया जाता है, बताना आप सभी को। ओनली टेक्स्ट है, ओनली इमेज है, बोल्ड टेक्स्ट एंड इमेज है, एंड नॉन ऑफ द अबव, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है, ओनली इमेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके 20 है कि टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताना आप सभी को कि टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू टेलीग्राम। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। बताइए आप सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है, सेंड इंस्टेंट मैसेज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग किया जाता है। द ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आप कंटिन्यूअस हमारे क्लास में बने रहिए। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना है आप सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर या इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। विच कंप्यूटर इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनेबल द वीडियो कॉन्फ्रेंस। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है, वेब कैमरा। वेब कैमरा के बेसिस पे ही आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की सक्षम को उपयोग किया जा सकता है या सक्षम बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जहां मेल अस्थायी रूप से स्टोर हैं जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण नहीं भेजे जाते हैं, तो बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है, आउट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। बताइए, ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल्स को बनाने या संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए, चैनल पर आप पहली बार विजिट किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए। ऐसी क्लासेज आप सभी के लिए मैं रेगुलर रात के 8 बजे क्लास में लेकर आता रहता हूँ, तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से आप सभी ट्रिपल सी की तैयारी कीजिए। आपको काफी बेनिफिट हमारे प्रैक्टिस क्लास से मिलेगा। तो प्रैक्टिस क्लास आप सभी को ध्यान से रेगुलर क्लासेज आपको 8 बजे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारे और भी अदर प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप ज्वाइन फ्लो कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।